Assalamualaikum my dear student. Now it is my third video of active and passive voice. So after watching my this video, please like it, subscribe and share. ठीक है, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. Now see. Yes, see, there is given a sentence of active voice. I have to like this thing. Now it is perfect in infinitive sentence, है ना. It is a kind of perfect infinitive. अगर perfect infinitive का active पैसिव आया तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे. यहाँ पर टेंस का इस्तेमाल नहीं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे. अब हम देख रहे हैं कि परफेक्ट इन्फिनेटिव में अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसको किस तरीके से चेंज करना. इफ देयर इज आस्क्ड टू यू क्वेश्चन ऑफ परफेक्ट इन्फिनेटिव इन एक्टिव वॉइस, हाउ टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. यस सी, आई हैव टू लाइक दिस वीडियो, दिस थिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ऑब्जेक्ट दिस थिंग have will change into has. Just as we know very well, with third person singular and singular noun we use helping verb has. जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं. डेट इज़ वाई हियर वी शैल चेंज हैव इनटू हैज़, इसलिए हम हैव का हैज़ कर देंगे. दिस थिंग हैज़ टू बी लाइक. टू के साथ आपको बी का इजाफा करना है. Add be with to, thereafter the past participle of the verb. To be liked by me. With by, now use the objective case of the subject. फिर by के साथ objective case लेना है आपको subject की, इस तरीके से. Now other example of active passive. Yes, there is asked the question in active voice और पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव के अंदर आपको बाज़ों का सवाल भी आ सकता है ना. जस्ट एज देयर इज गिवन क्वेश्चन हु इज कॉलिंग यू. नाउ सी हाउ टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. इफ देयर इज आस्क्ड द क्वेश्चन विथ हु, वी शैल चेंज इट इनटू पैसिव by whom. We shall change question into question. क्वेश्चन का क्वेश्चन ही बनता है ना. इसको क्वेश्चन को क्वेश्चन ही बनाना आपको. Who is calling you? By whom? Thereafter use helping verb are. By whom are. Then use object. By whom are you? Now being, thereafter the third form of verb, means the past participle of the verb. By whom are you being called. Yes, see, one thing is there very important. When there is helping verb depend in more than two words, एक से ज़्यादा अल्फाज के ऊपर अगर हेल्पिंग वर्ब मुनस्सर है, देन यूज़ द ऑब्जेक्ट इन द मिडल ऑफ दैम. तो उनके दरमियान में आपको ऑब्जेक्ट लेना है ना. हेल्पिंग वर्ब अगर एक से ज़्यादा अल्फाज के ऊपर मुनस्सर है, फॉर एग्जांपल हैव बीन, हैज़ बीन, इज़ बीइंग, है ना, विल बी, शैल बी, इस तरीके से अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा अल्फाज के ऊपर मुनस्सर है, इफ़ द हेल्पिंग वर्ब इज डिपेंड मोर देन वन वर्ड्स, देन यूज़ द ऑब्जेक्ट इन द मिडल ऑफ दैम. तो उनके दरमियान में आपको क्या लेना, ऑब्जेक्ट लेना. बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड. एज वी शैल चेंज इट इनटू एक्टिव टू पैसिव.
Now another one example of it. It is also the question in active voice. Why did you take a pen? आपने एक पेन क्यों लिया, यानी एक कलम क्यों ली. आपने एक पेन क्यों लिया, आपने एक कलम क्यों ली. मैं इसको पैसिव किस तरह करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द सेम WH वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन. वाई, अगर वाई है तो वाई, वॉट है तो वॉट, हु है तो उसका बाय होम होगा, है ना. इस तरह वॉट है तो वॉट ही रहेगा, वाई है तो वाई ही रहेगा, इस तरीके से. वाई, देयर आफ्टर सी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. अ पेन, है ना, अ पेन है. बट हियर वी शैल पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर ऑब्जेक्ट, बिकॉज इन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक आफ्टर द WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त आपको हेल्पिंग वर्ब का पहले इस्तेमाल करना था. और इन अ सेंटेंस और जुमले के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना. जुमला बना रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट लेंगे, मीन्स द डूअर ऑफ एक्शन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब माविन फेल, फिर उसके बाद वर्ब फेल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल. इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहाँ पर आप पहले क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब किसके बाद, WH वर्ड के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे. नाउ सी विच टेंस इज यूज देयर. तो डिड शोज दैट देयर इज यूज सिंपल पास्ट टेंस इन द क्वेश्चन. तो डिड बताता है कि जुमले के अंदर सिंपल पास्ट टेंस है. सो वी शैल यूज द हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर इन द पैसिव वॉइस ऑफ इट. हियर वी शैल यूज वाज बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन. सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन इसलिए लेंगे हम वाज. वाई वाज a pen. Thereafter use the third form of verb taken. Why was a pen taken by you. Then use the subjective case of object with by. फिर subjective case लेना आपको, objective case लेना है. उसके बाद आपको क्या लेना है, objective case ऑफ सब्जेक्ट. देयर आफ्टर यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट विद बाय. फिर आपने बाय के साथ सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस लिए और यू की ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है. एस वाई डिड यू टेक अ पेन विल चेंज इन टू पैसिव वॉइस वाई वाज अ पेन टेकन बाय यू. ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. In the next video, inshallah, we shall see another grammar exercise that will be handy for 10th and 12th students in the exam. So please, once more, I request to you, please share, subscribe our videos. ठीक है.